हेलो स्टूडेंट्स, आज के एक्सेल के वीडियो में हम बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। वो अच्छा सा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। पेरोल सैलरी स्लिप ऑफ इंडियन रेलवे ग्रुप डी। ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जितना भी सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, सब में इस तरह का एक सैलरी स्लिप बनता है, ठीक है ना। तो वो सैलरी स्लिप कौन बनाते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको भी इस तरह से सीखना होगा ताकि आपको भी नौकरी कहीं लगे, है ना, कोई विभाग में नौकरी लगे तो आप भी आराम से बना सकते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेम, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नेम। और आपको इस तरह का हेडिंग बनाने आना चाहिए। इस तरह का हेडिंग जो है पिछले वीडियो में हमने बताया, अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आप नेम लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बेसिक सैलरी लिख लेंगे, ठीक है। बेसिक सैलरी आप अपने अनुसार कुछ भी भर देंगे, है ना। एक अनुमान एवरेज लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डीए। डीए क्या होता है? नाम सुने होंगे, डीए, टीए, पीएफ, एमए, एचआरए, ये सब आप नाम सुने होंगे। उनसे नाम सुनिएगा जो नौकरी करते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका सरकारी हो या फिर प्राइवेट नौकरी है, जरूर सुनेंगे इनसे। अब इसका सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। फुल फॉर्म समझते हैं डीए का। किसका फुल फॉर्म? डीए का। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इसको हिंदी में आपको पता है क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता, ठीक है। महंगाई भत्ता। टीए को बोलते हैं यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि सफ़र करने के लिए, यात्रा करने के लिए आपको अलाउंस मिलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं टीए। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। आप लोग सुने होंगे कि पीएफ कट रहा है ना, तो ये आपका पीएफ है, ठीक है। अब उसके बाद एमए। एमए का मतलब क्या होता है? मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो है बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल में आपका जो खर्च होता है वो खर्च भी सरकार देती है, ये सब जो है। ईपीएफ का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा का फुल फॉर्म समझ गया। अब समझते हैं ये सब कैसे निकलेगा, यानी कि डीए कैसे निकलेगा, टीए कैसे निकलेगा। एक अनुमान से हमने 10% 15% लिखा है कि ज़्यादा भी होता है ना, ज़्यादा ही होता है, इससे ज़्यादा ही होता है, समझे, कम नहीं होता है। लेकिन आपको सीखना है ना, सीखने के लिए डाटा कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट परमानेंट रहेगा, है ना। तो डाटा इज टेम्पररी बट कॉन्सेप्ट इज परमानेंटली, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे डीए निकालने के लिए? डीए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए इक्वल, सबसे पहला काम क्या है? इक्वल देना। इक्वल हमने दे दिया है। अब उसके बाद किसका डीए निकालना है, यानी कि 10% किसका निकालना है? तो 30,000 का 10%। तो अब मैन्युअली आप लोग जानते हैं 30,000 का 10% कितना होगा, है ना। 30,000 का यानी कि 3,000 होगा। तो ये कैसे निकलेगा? तो बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर 30,000 को हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे इंटू कर देंगे, फिर उसके बाद 10%, है ना। 10% यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए आ चुका है, ठीक है, 3,000। इसी तरह से अब क्या निकाल लेंगे? टीए। तो टीए कैसे निकलेगा? तो इक्वल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटू करेंगे 15%, देखिए इंटर कर दिया। अब इसी तरह से पीएफ निकालना है। क्या निकालना है? पीएफ। तो पीएफ निकालने के लिए यहाँ पर कितना दिया हुआ? 7%। तो इक्वल कर देंगे और उसके बाद फिर से हम बेसिक सैलरी वाला वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 7% हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद इंटर करेंगे, ठीक है। देखिए फिर निकालना है एम में, फिर से इक्वल, फिर से बेसिक सैलरी, उसके बाद इंटू करेंगे 12%। जो यहाँ परसेंटेज दिया हुआ रहेगा उससे आप गुना करिएगा, है ना, और लास्ट में परसेंट दीजिएगा, ठीक है। फिर निकालना है एच आर ए। एच आर ए का पूरा नाम क्या होता है? होम, है ना, होम रेजिडेंशियल अलाउंस, ठीक है, यानी कि घर रहने के लिए भी आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? इक्वल, उसके बाद यहाँ पे 30,000, उसके बाद इंटू का सिंबल दीजिएगा। कितना परसेंट है? 15%। तो 15% यहाँ पे लिख देंगे, इंटर कर देंगे, देखिए आ गया। अब यहाँ बात करते हैं ग्रॉस सैलरी किसको कहते हैं? ग्रॉस सैलरी किसको कहते हैं? ग्रॉस सैलरी उसको कहते हैं जो टोटल मिला के जितना सैलरी होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सभी को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। कैसे जुड़ेगा? तो आपको पता है ना। यहाँ से डेटा जो है सेलेक्ट करेंगे 30,000 से लेकर यहाँ, ठीक है।
और यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सम है, नहीं तो ऑटो सम का शॉर्टकट की भी आप लोग जानते हैं क्या होता है, अल्ट इक्वल अल्ट इक्वल अल्ट इक्वल। देखिए जैसे ही अल्ट इक्वल किए तो यहाँ पर टोटल सैलरी जुड़ के आ चुका है। आप एक काम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑटो सम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ईपीएफ। ईपीएफ क्या होता है, तो पीएफ के आधा को क्या बोलते हैं, ईपीएफ। तो यहाँ पे 2100 रुपया है पीएफ, है ना, और यहाँ पे ईपीएफ कितना हो जाएगा, 2100 का आधा 150। तो कैसे निकालेंगे, तो जरा आप सोचिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल देंगे, उसके बाद यहाँ पर 2100 लिखेंगे, ठीक है। और आधा, आधा का मतलब भागा 2, है ना, तो डिवाइडेड हम 2 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब एलआईसी किसको बोलते हैं, तो एलआईसी हम लोग इसको आधा बोलते हैं, ईपीएफ के आधा को। तो 150 का आधा यहाँ पे कर देंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे 150 हमने सेलेक्ट किया, अब डिवाइड यहाँ पे 2 कर देंगे, फिर इंटर करेंगे, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन है, देखिए यहाँ पर ईपीएफ है, एलआईसी वाला जो पैसा है वो कट जाता है, ठीक है ना। आप जब नौकरी करते हैं तो आपका एलआईसी भी होता है, ठीक है। आपका ईपीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एलआईसी वाला भी पैसा मिलेगा रिटायरमेंट में, पूरा जोड़ जाड़ के बहुत सारा रुपया मिलता है, करोड़ रुपया मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, कमी, है ना, ये काटना। तो कैसे होगा, 150 प्लस, है ना, 525। इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल तरीका है, बस दोनों को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है अल्ट इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे अल्ट इक्वल कर दीजिए, देखिए हो गया। अब नेट सैलरी निकालना, नेट सैलरी किसको बोलेंगे, तो देखिए एक है ग्रॉस सैलरी, क्या है, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितना है, 47,700 रुपया, और आपका कटा कितना था, 1575। आपने सुना होगा काट कूट के पैसा देता है ना, सैलरी रहेगा कुछ और लेकिन काट कूट के पैसा देगा, जोड़ जाड़ के पैसा देगा, ऐसा सुना है। तो जुटता है ये सब, ठीक है, लेकिन कटता क्या है, यहाँ पे टोटल डिडक्शन ये दोनों, ठीक है। तो 47,700 में माइनस कर देंगे कितना, 1575। कैसे होगा, तो हमने आपको सिखाया है 2 नंबर को जोड़ना, 2 नंबर को घटाना, तो बस वही काम करना है। पहले इक्वल कर दीजिएगा, उसके बाद 47,700 को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1575, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले हमने सिखाया है 2 नंबर को घटाना जोड़ना सिखाया, देखिए वही यूज हो रहा है कि नहीं, बस इंटर करिए, देखिए आ गया। लेकिन यहाँ पर एक लड़का का आया है ना, एक स्टूडेंट का, मनीष का, लेकिन सारे स्टूडेंट का चाहिए, है ना ऐसा, या सारे एम्प्लॉय का चाहिए, सारे कर्मचारी के चाहिए डेटा। तो कैसे, तो बस क्या करेंगे, पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऐसे करके, उसके बाद कंट्रोल इंटर करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर, नहीं अगर कंट्रोल इंटर काम करेगा तो कंट्रोल डी करिएगा। क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा आ चुका है, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।